हेलो दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन को यानी साझेदारी वाले क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि श्रीमान शर्मा है, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेशित करती हैं। यानी ये तीनों लोग किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4,000, 8,000 और 6,000। और 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते हैं। यानी श्रीमान शर्मा केवल 6 महीनों के लिए ही इन्वेस्ट किए थे अपना पैसा, 6 महीने बाद अब व्यवसाय छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। तो 8 महीने बाद जो टोटल लाभ निकल के आया है तो वो 34,000 का आया। तो 8 महीनों के लिए बाकी दोनों लोगों ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया और जो श्रीमान शर्मा जो थे ये छः महीने बाद ही छोड़ देते हैं, तो ये केवल 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो इन्वेस्ट वाला जो पैसा है उसको हम रेशियो में कर लेंगे। तो इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, 4,000, 8,000 और 6,000। तो इसको पहले रेशियो में ले लेते हैं। तो श्रीमान शर्मा को अगर हम एस से ले लें और श्रीमान गुप्ता को जी से ले लें और श्रीमती सिन्हा को हम एस एच से ले लेते हैं, एस एच श्रीमती सिन्हा, ये हो गया। तो अगर हम देखा जाए तो जो इन्वेस्ट वाला पैसा है उसको रेशियो में अगर करेंगे तो 3 0 3 0 और 3 0, ये 4,000 का, 8,000 का और 6,000 का कट जाएगा रेशियो में जब लेंगे तो। और 2 से भी कट रहा है तो 2 दूना के 4, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 2:4:3 के रेशियो में ये तीनों लोग अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आगे कह रहा है कि 6 महीने बाद श्रीमान व्यवसाय छोड़ देते हैं। तो श्रीमान जी जो हैं, श्रीमान शर्मा, ये अपना पैसा केवल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी गुप्ता जी 8 महीने के लिए और श्रीमती सिन्हा जी 8 महीने के लिए ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ से जब इन्वेस्ट कितना किया गया पैसा और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट निकल के आता है कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट जो है वो रेशियो में निकल के आएगा। 6 दूना के 12 और 8 चौको 32 और 8 त्रिके 24, ये 12, 32, 24 के रेशियो में निकल के आएगा। चूँकि ये 4 से कट गया आएगा तो रेशियो और छोटा हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4/32 और 4 छका 24, ये 3, 8, 6 का ये जो प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया है, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। लेकिन हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि है 34,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। और रेशियो हमारा 3, 8, 6 है। अगर रेशियो को ऐड किया जाए तो 8 3 11 और 11 6 होता है हमारे पास 17 यूनिट की वैल्यू 34,000 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो 2,000 निकल के आएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा। श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा, गुप्ता जी बीच वाले हैं, ये 8 यूनिट गुप्ता जी का हिस्सा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 2,000 कर देंगे यानी 16,000। तो श्रीमान गुप्ता का जो हिस्सा है वो 16,000 होगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अब ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि पी, क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 का, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 का और आर 3 महीने के लिए 50,000 का निवेश करेगा। तो 1,04,000 के कुल लाभ में से पी को कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी लाभ कितना मिलेगा पी को, 1,40,000 टोटल लाभ में से। तो पी क्यू आर तीनों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अपना पैसा। तो पी क्यू आर तो तीनों का पैसा रेशियो में ले लेते हैं। तो पी जो है 25,000 इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के लिए। तो पहले देखते हैं कि पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहा है। 25,000, 44,000 और 50,000 का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो जो हज़ार का जो 3 जीरो है इसको काट देंगे तो रेशियो में आ जाएगा। तो 25, 44 और 50 ये हो गया रेशियो तीनों का इन्वेस्ट करने वाला। और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, 25 को इन्वेस्ट कर रहा है 6 महीने के लिए, क्यू जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 5 महीने के लिए और आर इन्वेस्ट कर रहा है 3 महीने के लिए। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, निकल के जो आएगा वो आएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। 25 छका 150 इस टू हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, 220 इस टू ये भी हो जाएगा 50 तिहाई 150, ये निकल के आया। ये 0 से 0 अगर काट देंगे तो 15:22:15, ये आपका आ गया रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। अगर हम पूरा प्रॉफिट ऐड कर दें, तो टोटल प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो ये यूनिट में निकल के आएगा प्रॉफिट। 15 15 30 हो जाएगा और 30 22 जो हो जाएगा 52 हो जाएगा।
यानी 52 यूनिट टोटल प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट दे रखा है कि 1,04,000 है टोटल प्रॉफिट। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये 13 से कटेगा, 13 चौको 52, ये 13/104 यानी 8,000 ये हो गया, और ये 4 से जाएगा 8,000 दो बार में, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2,000। एक यूनिट की वैल्यू 2,000 हो गई। हमसे पूछा है कि पी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो ये प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। पी को 15 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है और एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, तो 15 दूना के 30,000 यानी टोटल 30,000 रुपये का प्रॉफिट होगा पी को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।